फाइनली अब हमारा 60 इयर्स ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट रिप्लेस हो गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 13 फेब को इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लोकसभा में। 8 अगस्त को विड्रॉ भी कर लिया गया था। इसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत थी, इसलिए उसे विड्रॉ कर लिया गया और फिर 2 दिनों के अंदर लोकसभा में फिर से इस बिल को चेंजेस के साथ इंट्रोड्यूस किया गया और 21 अगस्त को फाइनली ये इनकम टैक्स बिल से इनकम टैक्स एक्ट बन गया और अब प्रेसिडेंट की अप्रूवल भी मिल गई है। ये अब एक इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन गया है। अब आप सभी के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये एक्ट कब से एप्लीकेबल होगा? क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रोविजंस थे या फिर हमारी 12 लाख तक का जो एग्जेम्पशन की बात करी गई थी या फिर हमारे कैपिटल गेन के टैक्स रेट थे, उनमें भी कोई चेंजेस आया है? क्या ये नए चेंजेस के साथ ये एक्ट आया है? और इसे पढ़ना कैसे है, कैसे हम जानेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 139 रिटर्न ऑफ इनकम की बात करता है, तो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये कहाँ पर दिया गया है, कौन से सेक्शन में है, इन सभी चीजों को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप खुद तो इस वीडियो को देखें ही, साथ ही में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको अगर डाउनलोड करना है, आप डिटेल में देखना चाहते हो कि एक्चुअल में कौन कौन से सेक्शंस कहाँ हैं और क्या क्या लिखा है, तो आपको www.sansad.in पे चले जाना है। यहाँ पर आपको बिजनेस कॉलम में जाना है, इसे क्लिक करें तो बिल्स की ऑप्शन मिलेगी, उसे क्लिक करके यहाँ आप बहुत सारे बिल मिलेंगे। जिन बिल्स में अभी काम चल रहा है वो भी, और जो बिल पास हो चुका है वो भी। इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करें, यहाँ आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स बिल नंबर 2 बिल 2025। यहाँ आपको देखेगा कब क्या क्या हुआ था। थोड़ा नीचे आए, यहाँ आपको दिखेगा एज इंट्रोड्यूस बिल दिख रहा होगा, विड्रॉ करने के बाद का बिल। जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब ये था, उसके बाद एज पास्ड बाय लोकसभा देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये है हमारा बिल जो अब एक्ट बन चुका है। आप यहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें एक कोरिजेंडम भी आया था, एडवांस टैक्स में कुछ चेंजेस किया था इन्होंने। अब बात करते हैं ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि पास हो गया है तो अभी से एप्लीकेबल हो गया है क्या, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से तो नहीं। यहाँ पर आप आएंगे चैप्टर 1 पे, तो ये बात करता है दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 25। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले ऐसा होता था कि कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता था जम्मू एंड कश्मीर में, तो ऐसा नहीं है, अब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। कब से एप्लीकेबल होगा? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2026, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 से एप्लीकेबल होगा। जो बजट 2025 में जो चेंजेस हुए थे फाइनेंस एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 2025 से आपके लिए 12 लाख की इनकम एग्जम्प्ट हो गई है, कैपिटल गेन के टैक्सेस चेंज हो गई थी, सभी चीज़ों को एज इट इज़ रखा गया है। बट इसके अंदर कुछ नए प्रोविजंस लाए गए हैं, जैसे वर्चुअल डिजिटल स्पेस की बात की गई है, या अगर आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि महंगी कार खरीदी है और इनकम उस हिसाब से आईटीआर में दिखाते नहीं हैं, तो आपके वर्चुअल डिजिटल स्पेस को भी गवर्नमेंट कैप्चर कर सकती है आपकी जानकारी निकालने के लिए। साथ ही में आपकी ईमेल, साथ ही में और भी कोई सर्वर, इसके ऊपर लिस्ट गवर्नमेंट ने दे रखी है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। अब बात आती है इसे पढ़ना कैसे है, कैसे आप कंपेयर कर सकते हो कि ओल्ड एक्ट के अंदर क्या सेक्शन थे और नए एक्ट के अंदर क्या सेक्शन है। चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको आना होता है www.incometaxindia.government.in पर। मैं यहाँ पर ओपन कर रखी हूँ। यहाँ आपको ऑप्शन दिख रही होगी इनकम टैक्स बिल 2025 पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा कुछ इस तरह से। आपको यहाँ एक यूटिलिटी दिख रही होगी, टू चेक सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 वर्सेस इनकम टैक्स बिल 2025। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको इसे देखना कैसे है वो बताती हूँ। जैसे यहाँ पर ऑप्शन भी दी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को देखने की ऑप्शन है, फाइनेंस बिल 2025 को भी देख सकते हैं, इसका भी ऑप्शन दे रखी, और इनकम टैक्स बिल 2025 का भी ऑप्शन दे रखी है।
इसे क्लिक करेंगे तो अभी ये एरर दिखाएगा या फिर अंडर मेंटेनेंस ऐसा कुछ शो करेगा। कुछ दिनों में ये अपडेट हो जाएगा, तो वहां पर आपको ये एक्ट लिखा दिखाई देगा। अब आपको यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग दिख जाएगा कि पहले कौन सी सेक्शन कहाँ थी और अब कहाँ है। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर रही थी सेक्शन 139 रिटर्न ऑफ इनकम की। अब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे 139 या सर्च करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये सेक्शन अभी कहाँ बताई गई है और अभी सेक्शन 263 में ये बताई गई है। ये यूटिलिटी अब आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि जितने भी लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, खास करके सीए, सीएस और सीएमए प्रोफेशन की, उन सभी को जल्द ही याद कर लेना चाहिए। ये सेक्शंस उनके बहुत काम की चीज़ें हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होने चाहिए कौन से सेक्शन कहाँ पे है। अब आप बैक आ जाएंगे तो आपको यहाँ प्रेस रिलीज दिख जाएगी, FAQs दिख जाएंगे, न्यू इनकम टैक्स बिल दिख रही होगी। इनको भी आप चेक कर सकते हैं। जल्द ही अपडेट हो जाएगा ये पूरा पेज। अभी सारी जगह पे इनकम टैक्स बिल शो हो रहा है, बाद में ये एक्ट शो होगा। और क्या पर्पस था नए इनकम टैक्स एक्ट लाने का, पुराने को रिप्लेस करने का। पुराने इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट होने की वजह से सेक्शंस के अंदर, सब सेक्शंस, क्लॉज के अंदर सब क्लॉजेस, देन उनके अंदर इतनी सारे अमेंडमेंट ऐड हो गए थे, तो उसे पढ़ना मुश्किल हो गया था और आम जनता की तो समझ से बाहर ही था, जिसके वजह से लिटिगेशन बढ़ गया था। अब नए एक्ट के अंदर उन सभी चीजों को कम कर दिया है। सेक्शंस कम कर दिए गए हैं, क्लॉज कम हो गए हैं, शेड्यूल्स बन गए हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल्स का यूज किया गया है, वर्ड का इंटरप्रिटेशन भी इजी हो गया है, डेफिनेशन को सिंप्लीफाई किया गया है। तो कुछ इस तरह से तैयार किया गया है हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। उम्मीद करती हूँ इसे कैसे पढ़ना है आप उसे समझ पाए होंगे। ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।